Today we will discuss about congruent triangles. As we know, congruent figures means ऐसी फिगर्स जिनकी की शेप और साइज़ बिल्कुल एक जैसी होती है। मीन्स अगर आप एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रखो तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो हम ऐसी फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स ऐसे दो ट्रायंगल्स जो कम्प्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप करें उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम उन रूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल, साइड 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 रूल। अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे। मीन्स इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, if AB is equal to PQ, BC is equal to QR and third side AC is equal to PR, then these two triangles are congruent by criteria SSS. Now second condition, side angle side, means अगर दो ट्रायंगल्स में उनकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तब हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज अ ट्रायंगल XYZ एंड सेकेंड ट्रायंगल ABC। इफ़ XY इज इक्वल टू AB and YZ is equal to BC and the included angle Y and the second included angle B are equal, then these two triangles XYZ and ABC are congruent by the criteria SAS। मीन्स अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स XY सपोज AB के इक्वल है, YZ BC के इक्वल है और इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है अगर वो भी इक्वल है तब ये दोनों ट्रायंगल्स SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ थर्ड कंडीशन ASA, अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तब वो दोनों ट्रायंगल्स ASA कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज टू ट्रायंगल्स ABC एंड XYZ, इफ़ एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Y, एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल Z और इन दोनों इक्वल एंगल्स की जो कॉमन साइड है B और C की कॉमन साइड BC, Y और Z की कॉमन साइड YZ, अगर कॉमन साइड भी इक्वल है तब ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ फोर्थ कंडीशन AAS। सपोज टू ट्रायंगल्स PQR एंड XYZ, एंगल P एंगल X के इक्वल है, एंगल Q एंगल Y के इक्वल है एंड QR इज़ इक्वल टू YZ, तब ये दोनों ट्रायंगल्स AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। इससे पहले हमने जो क्राइटेरिया किया था और ये जो क्राइटेरिया किया है इन दोनों में ही दो एंगल और एक साइड इक्वल है, दोनों में डिफरेंस आता है साइड का। अगर जो दो एंगल्स इक्वल हैं उनकी कॉमन साइड इक्वल है तब क्राइटेरिया होगा AS से, लेकिन अगर दो एंगल्स इक्वल हैं और उनकी नॉन कॉमन साइड इक्वल है तब क्राइटेरिया होगा AAS। जैसे कि P X के इक्वल है, एंगल Q एंगल Y के इक्वल है, P और Q इन दोनों एंगल्स की कॉमन साइड है PQ और इन दोनों एंगल्स की कॉमन साइड XY। अगर PQ साइड XY के इक्वल हो तब ये दोनों ट्रायंगल्स ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब नॉन कॉमन साइड इक्वल है इसलिए क्राइटेरिया AAS यूज़ हुआ है। नाउ RHS कंडीशन। R stands for right angle, H for hypotenuse and S for side. Suppose there are two right angle triangles ABC and XYZ. एंगल B इक्वल्स टू एंगल Y, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है AC इज़ इक्वल टू XZ और
एक साइड BC YZ के इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल RHS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम इन सभी 5 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन पे भी का यूज़ करके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में AC और AD इन दोनों साइड्स को इक्वल दिया हुआ है और एंगल CAB और एंगल DAB ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। मींस ये साइड AC AD के इक्वल है और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, वो दो ट्रायंगल्स जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं। AC इज इक्वल टू AD, ये पार्ट हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसके अलावा ये दो एंगल्स, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। नाउ थर्ड पार्ट, AB साइड एक ऐसी साइड है जो इन दोनों ही ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। मीन्स AB इज़ इक्वल टू AB common, therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by क्राइटेरिया इसमें साइड एंगल साइड, ये जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। therefore these two triangles are congruent by SAS क्राइटेरिया। नाउ BC और BD इन दोनों ट्रायंगल्स के, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस मीन्स BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है AD और BC ये दो साइड्स इक्वल हैं और एंगल DAB ये पूरा एंगल और एंगल CBA ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। नाउ सबसे पहले हम उन दो ट्रायंगल्स का नाम लिख लेते हैं जिन्हें कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इसमें कौन से पार्ट्स इक्वल हैं, सबसे पहले जो पार्ट्स क्वेश्चन में दिए हैं हम वही लिख लेते हैं। AD इज इक्वल टू BC गिवन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, दिस पार्ट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ थर्ड पार्ट, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। AB ऐसी साइड है जो कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC में आ रही है। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AB बिकॉज दिस इज कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरिया। नाउ BD इज इक्वल टू AC, हम ये भी कह सकते हैं कि BD साइड AC के इक्वल है क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। दिस मीन्स BD इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABD ये वाला एंगल एंड एंगल BAC ये एंगल and angle BAD is equal to angle BAC by CPCT. CPCT stands for corresponding parts of congruent triangles. Now third question,
एक लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं ए डी एंड बी सी। इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल है। परपेंडिकुलर्स मीन्स एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्रीज़ के इक्वल है और ए डी और बी सी इन दोनों की लेंथ भी इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ओ ए और ओ बी इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इन दोनों पार्ट्स की लेंथ इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल ओ ए डी और ट्रायंगल ओ बी सी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी, each equal to 90 degree given, and AD is equal to BC given। दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। इसके अलावा थर्ड पार्ट, ये दो एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 2 AB और DC ये दोनों लाइंस O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस मीन्स एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी बाय ए एस क्राइटेरिया, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो एंगल्स इक्वल है और इन दोनों इक्वल एंगल्स की नॉन कॉमन साइड वो इक्वल है, इसलिए क्राइटेरिया ए एस यूज़ होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी बाय सी पी सी टी। अब हमने ये जो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप ये भी अपने आप सॉल्व करके देखिएगा। इसके अलावा सबसे पहले हमने जो रूल्स डिस्कस किए हैं, आप उन रूल्स को अच्छी तरह से समझिए। ये तीनों क्वेश्चंस कीजिए और ये जो दो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू।